वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है क्या? उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है। एक स्त्री का एक पति, सब अच्छा कहते हैं, राइट? और एक स्त्री के 10 पति, अच्छा कहेंगे? जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात आफियत, खैरियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आपको खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पंडित देविकानंद के मुतालिक आप सभी लोग जानते हैं कि कितने गुस्से वाले हैं वो लोग। और उन्होंने, एक बंदे ने उनसे सवाल किया, अगर मैं यानी कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई इंसान किसी चर्च के अंदर चला जाए या फिर किसी मस्जिद के अंदर चला जाए तो उसके लिए सनातन क्या कहता है? इस पंडित जी ने उनको क्या जवाब दिया, ये बात हम इसके वीडियो के अंदर सुनेंगे। और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को भी। एक बहन ने उनसे भी इस तरह का सवाल किया, तो दोनों के अंदर क्या अंतर रहा, क्या फ़र्क रहा, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। आपसे एक इल्तमास है जो आपके लिए फ्री है मगर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और साथ में लाइक और शेयर हरगिज़ करना ना भूलिए। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारा धर्म तो करते ही है, पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं, तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? ऐसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है क्या? किस भाव से जाते हो? हम मन से जाते हैं, तन से जाते हैं, इसलिए। ये मन से जाते हो कि तन से जाते हो? मन से। और मंदिर? मंदिर भी मन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो दोनों तीनों जगह किस रूप में जाते हो? हम एक ही रूप में जाते हैं। किस रूप में बताओ? चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके वही मन की शांति। और मंदिर में? मंदिर में भी मन की शांति मिलती है। मंदिर में मन की शांति मिलती है। तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हैं कि भाई शायद सभी नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। बुरा मत मानना, तुम हो इसलिए पूछ रहा हूं। और मैं बहुत कड़वा एग्जांपल देने वाला हूं, आई एम सॉरी टू से, ये हमारे हिंदुओं में बहुत होता है। ये हिंदू सब की कर लेते हैं, तुम्हारी कोई करता है? तुम्हारी कोई करता है? कहते हैं कि कहते नहीं, प्रवचन मत दो, जो क्वेश्चन में कर रहा हूं उसका आंसर दो। सभी कितने क्रिश्चियन तुम्हारे यहां आकर प्रणाम करते हैं मंदिर में? सभी धर्म एक। मेरे फ्रेंड्स। कितने क्रिश्चियंस तुम्हारे मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं? मेरे फ्रेंड्स है, वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ। क्रिश्चियन है वो? हाँ, क्रिश्चियन है। उनको कहना वो गलत करते हैं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम गलत कर, उनको कहना वो गलत करते हैं जी। अब आप टेंशन में आ जाओगे, बोले कैसे वो गलत करते हैं। अब मैं बताता हूं। एक स्त्री का एक पति, सब अच्छा कहते हैं, राइट? और एक स्त्री के 10 पति, अच्छा कहेंगे? जवाब दीजिए। एक ही पति होना चाहिए? I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere and he is listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है,
तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो एक अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूं, कई टेम्पल में, देखने के लिए टेम्पल में क्या है। तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेम्पल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेम्पल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह से हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूं आप उनसे पूछिए इसके क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। तो दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे इस बात का कि अगर बंदा किसी मंदिर के अंदर, टेम्पल में जाना चाहे तो जा सकता है, उसको अथॉरिटी है। लेकिन जब तक कि वो बंदा बुत परस्ती ना करे और बुतों को वो सजदा ना करे, जब तक तो सही है। मगर मेरी अपनी खुद की ज़ाती राय है, अगर कोई बंदा इसी तरीके से मंदिर में जाता रहे और उनके रस्म और रिवाजों को फॉलो करता रहे, तो उसके दिलों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें घर कर जाती हैं, जिससे उसे भविष्य के अंदर, आने वाले कल के अंदर, मुस्तकबिल को लेकर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इसी तरीके से वो उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा, फिर होता यूँ है कि इंसान धीरे धीरे खुद गया, उसके बच्चे गए, धीरे उसके बच्चे गए, फिर उनके बच्चे गए। इस तरीके से ये निज़ाम गड़बड़ाता रहेगा और इस्लाम की जो अज़मत दिलों के अंदर रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरी खुद की अपनी ज़ाती राय है कि इंसान को टेम्पलों के अंदर जाना ज़रूरत नहीं, जब तक शदीद ज़रूरत ना पड़े। अगर जाना चाहे तो जा सकता है, मगर जब तक शदीद ज़रूरत ना पड़े, तो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, अगर चल सकता है तो चलाइए, अगर नहीं चल सकता मजबूरी के तहत तो आप जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। तो मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।